इस्लाम में क्या कहा जाता है इस तरीके की, कहीं ना कहीं तो उनका माइंड वॉश किया जाता है ना, तभी तो वो लोग आकर के खुद को उड़ा लेते हैं। इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि इस्लाम में तो सुसाइड करना हराम माना गया है, और ये लोग डेटोनेटर लगा करके, बम लगा करके खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, साथ में कई लोगों को दुनिया से लेके चले जाते हैं। देखिए, इस्लाम में जी। अपने आप को जलाकर मारना, हम्म। पानी में डुबोकर मारना, हम्म। या जहर खाकर मार देना, हम्म। या किसी धारदार हथियार से मार देना, ये हम्म। बिल्कुल हराम है। हर आदमी दुखी है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मर गए हैं, जितने मुसलमान, क्या मुसलमान नहीं मरे इसमें? बिल्कुल मरे। मुसलमान भी मरे हैं। लेकिन जो मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे डॉक्टर उमर की पहचान हो चुकी है कि आई-20 गाड़ी वही चला रहा था, उसके छितरे उड़ गए उसी गाड़ी के अंदर, और जितने भी मुख्य आरोपी है, जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, चाहे डॉक्टर शाहीन हो या फिर एक और नाम आ रहा है जिसका मैं भूल रहा हूँ नाम, जितने भी हैं सब मुसलमान ही हैं। लेकिन फिर तो सवाल वही उठ सात जाता है लोगों ना। को जी। 7 मुसलमान नाम चलाए जा रहे हैं। हम्म। नहीं, हाँ। सवाल ये है कि उन पर साबित तो करो पहले। हाँ। नहीं तो जैसे डॉक्टर उमर, उसने खुद को उड़ा लिया ना गाड़ी के अंदर। भाई, मीडिया तो कह रही है, जी। मीडिया तो कह रही तो है इस ये बात को। ब्लास्ट तो हुआ है ना, इससे तो भाई, नकारा नहीं जा सकता है ना ये। डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया हाँ। या सिलेंडर फटने की वजह से वो मर गया, ये तो जांच का विषय है ना। मतलब आप डिनाई कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जी, अमोनियम अभी नाइट्रेट उसकी गाड़ी में। अभी तक उसकी जांच चल रही है। जी। अभी जांच में एनआईए ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि ये हमला आतंकवादी था। सरकार ने तो मान लिया ना आतंकी सरकार के हमला था, मानने से अश्विनी क्या होता है वैष्णव ने भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरे, कहा। सब सरकार के मानने से क्या होता है? क्या होता है सरकार के मानने से? क्या है सरकार? सवाल ये है कि जिन एजेंसियों को आपने काम सौंपा है, जी। जब तक वो एजेंसी जांच करके ये नहीं कह देती कि हाँ जी ये आतंकवादी हमला है, तब तक उसको आप कैसे कह देंगे आतंकवादी हमला है? और जांच से पहले आप कैसे कह देंगे कि आतंकवादी हमला है? जब आपने दिल्ली पुलिस से वो केस लेकर एनआईए को दे दिया, तो आप इंतजार तो कीजिए एनआईए की रिपोर्ट आने तक। एनआईए तो ये कह रही है कि हम धर्म के एंगल से इसकी जांच ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। उनका बयान आया कल, हम धर्म के एंगल से जांच नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम तो एक आतंकवादी हमले के, या जो भी विस्फोट हुआ है ये, हम्म। इसके तथ्यों को जुटाने में लगे हैं कि ये हमला है या क्या है। वो तो उनका बयान आ गया। अभी कोई भी आदमी, मैं या दूसरा कोई भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे, अगर मैं कह दूं कि साहब ये तो आतंकवादी हमला है ही नहीं, तो ये बेवकूफ़ी है ना, रिपोर्ट आने से पहले कह देना। तो जांच एजेंसियों ने कहीं ना कहीं कुछ तो सबूत पेश किया होगा हमारी गवर्नमेंट के सामने, तभी तो वो कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला है। अभी तक कोई सबूत नहीं है। अभी तक कोई भी तो सबूत रखे ना। जी। तो सरकार को सबूत भी तो रखना चाहिए। अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि आतंकवादी हमला, उसका सबूत क्या है आतंकवादी हमला? डीएनए टेस्ट में ये तो शनाख्त हो गया ना कि डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था। अरे भाई, उमर गाड़ी चला रहा था, ठीक है, जी। चलो हमने मान लिया, जी। उमर गाड़ी चला रहा है। हम्म। गाड़ी किसी के ठुकने से उसमें आग लगी है, या उसका सिलेंडर फट गया, हम्म। या वाकई उसमें विस्फोटक सामग्री थी, जी। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। आप कैसे कह देंगे कि उमर ने अपने आप को उड़ा लिया, जब तक जांच नहीं हो जाए एनआईए की? तो मैं यही कह रहा आप हूं, कह रहे हैं इंतजार करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि जब तक एनआईए की कोई जांच ना आ जाए और हम्म। वो इसको साबित ना कर दे कि हाँ जी ये अच्छा। दूसरे ये है कि एजेंसियां, हम्म। देखिए, एजेंसियां कुछ कहती हैं, और फिर जब ये मामला कोर्ट में जाता है, हम्म। और कोर्ट जब सबूत मांगता है हम्म। और वकीलों की बहस होती है, उससे जो कुछ निकल कर आता है वो असल चीज़ होती है। अच्छा, आपके हिसाब से आतंकी हमला अभी इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है आतंकी हमला है, तो चूक अगर किसकी, अगर ये आतंकी हमला है, गलती किसकी है? देखिए, हाँ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जी। ये जो डॉक्टर मुजम्मिल सहारनपुर से पकड़ा गया, जी। जी। एक आदमी ने इसको मकान किराए पे दिया जिसका नाम है हाफिज इश्तियाक। ये इमाम है बेचारा। हम्म। इसके बाद कोई मकान फालतू था, इसने किराए पे दे दिया। उसको क्या पता कि भाई ये आतंकवादी है या नहीं है? हम्म। अगर कोई आदमी मेरा मकान किराए पे लेने के लिए आए, तो मैं सिर्फ पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा ना, वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ भाई ये आदमी मैंने किराए पे रख लिया। उसकी हिस्ट्री तो नहीं निकालूंगा कि वो पीछे से कहाँ से है, उस पर कोई केस है कि नहीं है, एजेंसियों से या एनआईए से कोई रिपोर्ट तो मांगूंगा नहीं उसकी। अगर ऐसा हो फिर तो कोई किराए पे देगा भी नहीं और किराए पे कोई लेगा भी नहीं। हाफिज इश्तियाक को भी उठा लिया, उसकी क्या गलती है भाई? इसलिए कि वो मुसलमान है, इसलिए कि वो मौलाना है। एक एंगल आ जाएगा कि हाँ मौलाना भी गिरफ्तार हुआ,
ये सब कुछ जो देश में हो रहा है ये सिर्फ मुसलमान के नाम पे हो रहा है और ये गलत है। मैं कहता हूँ ये गलत है। आतंकवाद की कोई हिमायत करता नहीं। जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हम जैसे टीवी पर या अखबारों में लिखने बोलने वाले लोग हैं, तमाम के तमाम लोग उसका खंडन करते हैं और किया है, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं कि भाई आतंकवादी कोई भी हो हम उसके सपोर्ट में आ ही नहीं सकते, भले ही वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो, हम नहीं आ सकते उसकी सपोर्ट में। क्योंकि इस्लाम नहीं कहता, हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम तो ये कहता है कि सच बोलो, अगरचे आपका वो सच आपके बाप के खिलाफ ही क्यों ना हो। वो कह दिया कि अगर किसी ने बिला वजह एक आदमी को कत्ल कर दिया तो पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो फिर जिहाद के नाम पर अगर कोई आदमी कत्ल कर रहा है वो भी तो जालिम हुआ ना, वो भी इंसानियत को कत्ल करने वाला हुआ। जन्नत कैसे मिल जाएगी? और जिहाद के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है कि साहब जो आदमी जिहाद में मारा जाए तो वो जन्नती है। वो इसलिए जन्नती है क्योंकि जिहाद हमला करने का नाम नहीं है, किसी पर अटैक करने का नाम नहीं है। अगर कोई हम पर अटैक कर दे, अपने बचाव में जो जंग लड़ी जाती है, जिसको हमारे देश का संविधान ये कहता है कि अगर कोई आदमी आप पर हमला कर दे तो आप अपने बचाव में गन उठा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं। जी। आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं लगेगा अगर आपकी गोली से कोई मर गया। यही जिहाद है कि अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, हम अपने बचाव में जो जंग लड़ रहे हैं उसमें चाहे सामने वाला मरे तो हम मर्डरिस्ट नहीं है, जालिम नहीं है, और हम मर गए तो जन्नती हैं। इसीलिए कहा गया कि मुसलमान अगर मरता है तो जन्नती होता है और अगर जीत जाता है तो गाजी कहलाता है। आज नवंबर है, मीडिया पर यह भी रिपोर्टें चल रही हैं कि जनवरी से ये तैयारियां चल रही थी। व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या कहा जा रहा है इसको? जनवरी से ये तैयारियां चल रही थी। ये लोग इस तैयारी में थे कि अगली 26 जनवरी में हम देश को दहलाएंगे। एजेंसियां कहाँ हैं? एजेंसियां कहाँ हैं? 9 महीने 10 महीने हो गए, देश के अंदर 7 आतंकवादी देश को दहलाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं। दिल्ली में ब्लास्ट को 3 दिन बीत चुके हैं। सरकार ने भी मान लिया है कि यह एक आतंकी हमला है, लेकिन एक मुद्दा जो सोशल मीडिया पर वापस से गर्मा गया है, मुद्दा है हिंदू मुसलमान का। लोग कह रहे हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान ही क्यों होता है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं की भी बात को उठाना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस तरीके से देश के अंदर हिंदू और मुसलमान नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उससे क्या हमारे देश को ही नुकसान होगा। साजिद साहब, बहुत स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी। बहुत शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया। जो अब मुद्दा चल पड़ा है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इसको हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, उनके लिए मैं कुछ नाम बताना चाहता हूँ आपको। गुजरात से एटीएस ने सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया आईएसआई के संबंध में। रविंद्र कुमार को यूपी एटीएस ने पकड़ा। मोची सुनील कुमार को आईएसआई के साथ उस संबंध में पकड़ा गया। कुमार विकास को पकड़ा गया, राम सिंह को पकड़ा गया, दीपेश को पकड़ा गया, परवीन मिश्रा को पकड़ा गया, देवेंद्र सिंह को पकड़ा गया, भागचंद को पकड़ा गया, ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा गया, मोतीराम को पकड़ा गया, और न जाने कितने नाम, एक पूरी लिस्ट है ये, न जाने कितने नाम हैं। इनमें मुसलमान नहीं, जिनमें मुसलमान नहीं। यानी जितने भी आईएसआई के साथ में संबंध में जो लोग पकड़े गए हैं उसमें 90% हिंदू हैं, 90%। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जितने पकड़े जाते हैं वो सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? वो कहते हैं कि हनी ट्रैप की वजह से उनको ब्लैकमेल करके ये किया जाता है। हनी ट्रैप हो या कोई भी ट्रैप हो, ये तो आतंकवाद तो है ना। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ट्रैप कोई भी हो, जी। जो लोग मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, जो बच्चे, अब इनसे पूछे ना कौन से ट्रैप में आए हैं, ये भी तो किसी ट्रैप में आए होंगे ना। हनी ट्रैप ना सही, कोई और ट्रैप होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा इनको इस लाइन पे लाने वाला। हर आदमी दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मर गए हैं, जितने मुसलमान, क्या मुसलमान नहीं मरे इसमें? बिल्कुल मरे, मुसलमान भी मरे हैं, मुसलमान का कहीं नाम नहीं। मुसलमान जो मरे हैं अल्लाह उनको जन्नत दे,
जो हिंदू मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, हम तो ये दुआ कर सकते हैं। और जितने लोग इंजर्ड हैं उनकी सेहत के लिए भी हम दुआ करते हैं। लेकिन जो मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे डॉक्टर उमर की पहचान हो चुकी है कि I-20 गाड़ी वही चला रहा था, उसके छितरे उड़ गए उसी गाड़ी के अंदर, और जितने भी मुख्य आरोपी है जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, चाहे डॉक्टर शाहीन हो या फिर एक और नाम आ रहा है जिसका मैं भूल रहा हूँ नाम, जितने भी हैं सब मुसलमान ही हैं। लेकिन फिर तो सवाल वही उठ जाता है ना। 7 मुसलमान नाम चलाए जा रहे हैं। 5 हिंदू नाम मेरे पास भी हैं, जी। उनका कहीं नाम नहीं है। देवेंद्र जिसके नाम गाड़ी है, दिनेश, सोनू, और अभी मुरादाबाद से पकड़े हैं शोभित और वीरेंद्र, RDX के साथ में। लोगों को कैसे समझाएंगे आप? विस्फोटक इसको सामग्री के मुसलमान साथ। का एंगल न दीजिए आप। नहीं, सवाल ये है कि लोग तो एंगल दे ही नहीं रहे हैं ना। जी एंगल तो इसको मीडिया ने दे दिया, जी एंगल तो इसको उन सियासी लोगों ने दे दिया जो अपना फ़ायदा चाहते हैं हिंदू मुसलमान करके। एंगल तो उन्होंने दे दिया। लोग तो सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देखते हैं तो उसको फॉरवर्ड करते हैं, हाँ या ना में एक अपना मत बनाते हैं कि भाई कुछ कहते हैं कि ये गलत है, कुछ कहते हैं कि ये सही है, ये मत बन जाता है। उसी पर फिर लोग जो है अपनी अपनी जो भी टिप्पणी उनकी होती है, जो भी वो कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर उसी पर डालते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं गलत हुआ है तो गलत डालते हैं कि नहीं गलत है, अगर सही हुआ है तो वो कहते हैं हाँ जी सही हुआ है, मुसलमान होते हैं, फिर ये होता है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये देश के लिए हानिकारक है। सवाल ये है कि अगर जनवरी से, जी आज नवंबर है, मीडिया पर ये भी रिपोर्टें चल रही हैं कि जनवरी से ये तैयारियां चल रही थी, व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या कहा जा रहा है इसको। जनवरी से ये तैयारियां चल रही थी। ये लोग इस तैयारी में थे कि अगली 26 जनवरी में हम देश को दहलाएंगे। एजेंसियां कहाँ हैं? एजेंसियां कहाँ हैं? 9 महीने 10 महीने हो गए, देश के अंदर 7 आतंकवादी देश को दहलाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं। नहीं तो इस पर यह दलील कहा दिया जा रहा है कि देखो 2900 किलो विस्फोटक हमने बरामद कर लिया, बहुत बड़े पैमाने पे घटना, मतलब इसको अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी, हमने बहुत नाकाम कर दिया बहुत हद तक इसको। विस्फोटक सामग्री कहाँ से मिली? फरीदाबाद से। हरियाणा पुलिस ने खंडन कर दिया उसका। हरियाणा पुलिस ने ये कहा है, ये मेरे पास लिखा हुआ रखा है और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, उन्होंने लिखा है कि मीडिया पर एक भयावह खबर चल रही है कि सेक्टर 56 से फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री मिली है। ये सामग्री शादी विवाह में चलने वाले पटाखों की सामग्री है, इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। और हरियाणा पुलिस का खंडन करती है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। पुलिस ने, बिल्कुल हाँ पुलिस ने ट्वीट किया। तो फिर कहाँ सामग्री है? कहाँ है सामग्री? ये सब देखिए झूठ चल रहा है, और बड़ी बात ये है कि झूठ बिक भी रहा है। सवाल ये नहीं कि झूठ बोल रहा है कोई आदमी, सवाल ये है कि उस झूठ के जरिए से लोगों को ठग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग उसकी ठगी में आ रहे हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये जो सियासत का झूठा खेल चल रहा है इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति है, ये खतरनाक पोजीशन है। आदमी के अंदर इतना दिमाग तो होना चाहिए कि जो आदमी मेरे लिए कोई बात कर रहा है मैं उसको कम से कम इतना तो समझूं कि ये सच है झूठ है। या रागिब के लिए किसी ने मुझे आकर बताया कि रागिब तो अच्छा आदमी नहीं है, मैं फ़ौरन तय कर लूं कि हाँ जी अच्छा आदमी नहीं है। शरीयत में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जब तक ये चीज़ें ना हो जब तक उसको अच्छे बुरे की बात नहीं कह सकते। इस्लाम में क्या कहा जाता है इस तरीके की? कहीं ना कहीं तो उनका माइंड वॉश किया जाता है ना, तभी तो वो लोग आकर के खुद को उड़ा लेते हैं। इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि इस्लाम में तो सुसाइड करना हराम माना गया है, और ये लोग डेटोनेटर लगा करके, बम लगा करके खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, साथ में कई लोगों को दुनिया से लेके चले जाते हैं। देखिए इस्लाम में अपने आप को जलाकर मारना, पानी में डुबोकर मारना, या जहर खाकर मार देना, या किसी धारदार हथियार से मार देना, ये बिल्कुल हराम है। इसको खुदकुशी कहा जाता है और ख़ुदकुशी हराम है इस्लाम में। और ख़ुदकुशी की सज़ा ये है हमारी आस्था के मुताबिक कि क़ब्र में क़यामत तक उसको यही अज़ाब दिया जाता रहेगा। अगर किसी ने अपने आप को जलाकर मार लिया तो उसको बार बार सही किया जाएगा, बार बार वो अपने आप को जलाएगा, फिर सही किया जाएगा, फिर वो अपने आप को जलाएगा, क़यामत तक यही सज़ा मिलेगी उसको। इतना बड़ा अज़ाब है। दूसरे ये है कि हदीस में कुरान में ये है कि जो आदमी किसी बेगुनाह को
एक इंसान को कत्ल कर दे, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम तो ये है ही नहीं। कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हमने तो नहीं सिखाई है इस्लाम। नहीं, सवाल ये है कि उन पे साबित तो करो पहले। हाँ, नहीं तो जैसे डॉक्टर उमर, उसने खुद को उड़ा लिया ना गाड़ी के अंदर। भाई मीडिया तो कह रही है, जी, मीडिया तो कह रही तो है इस ये बात में। ब्लास्ट तो हुआ है ना, इससे तो भाई नकारा नहीं जा सकता है ना ये। डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया हाँ, या सिलेंडर फटने की वजह से वो मर गया, ये तो जांच का विषय है ना। मतलब आप डिनाई कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जी, अमोनियम अभी नाइट्रेट उसकी गाड़ी में। अभी तक उसकी जांच चल रही है। जी, अभी जांच में एनआईए ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि ये हमला आतंकवादी था। सरकार ने तो मान लिया ना आतंकी सरकार के हमला। मानने से अश्विनी क्या होता है वैष्णव ने भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरे कहा। सब सरकार के मानने से क्या होता है? क्या होता है सरकार के मानने से? क्या है सरकार? सवाल ये है कि जिन एजेंसियों को आपने काम सौंपा है, जी, जब तक वो एजेंसी जांच करके ये नहीं कह देती कि हाँ जी ये आतंकवादी हमला है, तब तक उसको आप कैसे कह देंगे आतंकवादी हमला है? और जांच से पहले आप कैसे कह देंगे कि आतंकवादी हमला है? जब आपने दिल्ली पुलिस से वो केस लेकर एनआईए को दे दिया, तो आप इंतजार तो कीजिए एनआईए की रिपोर्ट आने तक। एनआईए तो ये कह रही है कि हम धर्म के एंगल से इसकी जांच ही नहीं कर रहे हैं। उनका बयान आया कल, हम धर्म के एंगल से जांच नहीं कर रहे हैं, हम तो एक आतंकवादी हमले के या जो भी विस्फोट हुआ है ये, इसके तथ्यों को जुटाने में लगे हैं कि ये हमला है या क्या है। वो तो उनका बयान आ गया। अभी कोई भी आदमी, मैं या दूसरा कोई भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे, अगर मैं कह दूं कि साहब ये तो आतंकवादी हमला है ही नहीं, तो ये बेवकूफ़ी है ना, रिपोर्ट आने से पहले कह देना। तो जांच एजेंसियों ने कहीं ना कहीं कुछ तो सबूत पेश किया होगा हमारी गवर्नमेंट के सामने, तभी तो वो कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला है। अभी तक कोई सबूत नहीं है, अभी तक कोई भी तो सबूत रखे ना। जी, तो सरकार को सबूत भी तो रखना चाहिए। अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि आतंकवादी हमला, उसका सबूत क्या है आतंकवादी हमला? डीएनए टेस्ट में ये तो शनाख्त हो गया ना कि डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था। अरे भाई, उमर गाड़ी चला रहा था, ठीक है, जी, चलो हमने मान लिया जी, उमर गाड़ी चला रहा है। हम्म, गाड़ी किसी के ठुकने से उसमें आग लगी है, या उसका सिलेंडर फट गया, या वाकई उसमें विस्फोटक सामग्री थी, जी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। आप कैसे कह देंगे कि उमर ने अपने आप को उड़ा लिया जब तक जांच नहीं हो जाए एनआईए की? तो मैं यही कह रहा आप हूं, कह रहे हैं इंतजार करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि जब तक एनआईए की कोई जांच ना आ जाए और वो इसको साबित ना कर दे कि हाँ जी ये अच्छा। दूसरे ये है कि एजेंसियां, देखिए एजेंसियां कुछ कहती हैं और फिर जब ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट जब सबूत मांगता है और वकीलों की बहस होती है, उससे जो कुछ निकल कर आता है वो असल चीज़ होती है। एजेंसियां भी कह देती हैं। एजेंसियों को जैसे तो सैकड़ों बच्चे जेल में पड़े हुए हैं, एजेंसियों की वजह से ही पड़े हैं ना। और फिर यही एजेंसियां जो कहती हैं कि हाँ ये आतंकवादी है, साबित नहीं कर पाए कि भाई ये आतंकवादी है, सबूत नहीं दे पाए। उमर खालिद 5 साल से जेल में है, जी, अभी तक उस पर यह केस नहीं है कि ये फलां केस में जेल में है। क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? वो इसलिए जेल में है क्योंकि मुसलमान है। ऐसा होता है कहीं कि एक आदमी पर कोई भी केस ना हो और वो जेल में पड़ा रहे? ये हिंदुस्तान में हो सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से आतंकी हमला अभी इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही आतंकी हमला है, तो चूक अगर किसकी, अगर ये आतंकी हमला है, गलती किसकी है? देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जी, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल सहारनपुर से पकड़ा गया, जी, जी, एक आदमी ने इसको मकान किराए पे दिया जिसका नाम है हाफिज इश्तियाक। ये इमाम है बेचारा। इसके बाद कोई मकान फालतू था, इसने किराए पे दे दिया। उसको क्या पता कि भाई ये आतंकवादी है या नहीं है? अगर कोई आदमी मेरा मकान किराए पे लेने के लिए आए तो मैं सिर्फ पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा ना, वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ भाई ये आदमी मैंने किराए पे रख लिया। उसकी हिस्ट्री तो नहीं निकालूंगा कि वो पीछे से कहाँ से है, उस पर कोई केस है कि नहीं है, एजेंसियों से या एनआईए से कोई रिपोर्ट तो मांगूंगा नहीं उसकी। अगर ऐसा हो फिर तो कोई किराए पे देगा भी नहीं और किराए पे कोई लेगा भी नहीं। हाफिज इश्तियाक को भी उठा लिया, उसकी क्या गलती है भाई? इसलिए कि वो मुसलमान है, इसलिए कि वो मौलाना है। एक एंगल आ जाएगा कि हाँ मौलाना भी गिरफ्तार हुआ। ये सब कुछ जो देश में हो रहा है,
ये सिर्फ मुसलमान के नाम पे हो रहा है और ये गलत है। मैं कहता हूँ ये गलत है। आतंकवाद की कोई हिमायत करता नहीं। जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हम जैसे टीवी पर या अखबारों में लिखने बोलने वाले लोग हैं, तमाम के तमाम लोग उसका खंडन करते हैं और किया है, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं कि भाई आतंकवादी कोई भी हो, हम उसके सपोर्ट में आ ही नहीं सकते। भले ही वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो, हम नहीं आ सकते उसके सपोर्ट में, क्योंकि इस्लाम नहीं कहता। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम तो ये कहता है कि सच बोलो, अगरचे आपका वो सच आपके बाप के खिलाफ ही क्यों ना हो। अमित तो शाह हम को कैसे कह सकते हैं कि भाई, अमित शाह को जिम्मेदार माना जाएगा? जिम्मेदारी लेंगे वो? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, जिस तरह से हम खबरें पढ़ रहे हैं कि 10 महीने से ये काम चल रहा था और 10 महीने से ये लोग देश को उड़ाने की साजिश कर रहे थे और एजेंसियां उनको नहीं गिरफ्तार कर पाई और हुआ यह कि 20 आदमी अपनी जान से चले गए, तब जाके सरकार की आंख खुली। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही बताओ, कौन लेगा जिम्मेदारी? 18-20 लोगों का मर जाना देश के नागरिकों का, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। विपक्ष कहता है कि फेल्ड होम मिनिस्टर है अमित शाह। नहीं चाहे देखिए, पहलगाम हो या फिर अभी दिल्ली का ब्लास्ट हो। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पहले भी इस तरह के आतंकवादी हमले हुए हैं और जो होम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है इस्तीफे भी 26/11 के वक्त। इस्तीफे भी दिए हैं। जी, शिवपाल पाटिल। मैं ये नहीं कहता कि भाई अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है पहले जी। कि लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए और देखनी चाहिए कि देश के लिए अगर मेरे ऊपर इस घर को संभालने की जिम्मेदारी है और इस घर में से कोई आदमी चोरी करके ले जाए, तो जिम्मेदार तो मैं ही हूँ ना, जिम्मेदार तो मैं ही हुआ ना, और मुझे ही जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। तो वही है कि जिम्मेदारी भी कबूल होनी चाहिए और कहाँ हमसे चूक हुई है कि 10 महीने आरडीएक्स घूमता रहा बकौल आपके। हम तो नहीं कहते कि आरडीएक्स था। अच्छा, ये जो नया अभी शब्द चल रहा है वाइट कॉलर टेररिज्म, क्योंकि 4-5 डॉक्टर हैं इसके अंदर शामिल, उसको कैसे देखते हैं? ये नया शब्द जो आया है अभी। ये डॉक्टर पहले डॉक्टर थोड़े ही हैं ऐसे जिनको उग्रवाद के नाम पर गिरफ्तार किया गया। पहले डॉक्टर थोड़े ही हैं। उसामा बिन लादेन से लेकर इंजीनियर था। ऐमन जवाहिरी तक और जितने भी बड़े बड़े जिनको ये लोग टेररिस्ट कहते हैं, हाफिज मौलाना मसूद जो है, ये भी कोई कम पढ़ा लिखा थोड़ा ही है, कम पढ़ा लिखा नहीं है वो भी। जितने भी इस तरह के लोग हैं वो पहले भी इंजीनियर डॉक्टर आए हैं। अब वाइट कॉलर आज ही थोड़ा ही हो गया, आज ही थोड़ा ही हो गया, तो पहले से है। ये तो एक थ्योरी घड़ी जाती है। असल में क्या है कि जहाँ भी कोई ब्लास्ट होता है, जी। सबसे पहले एक नाम दे दिया जाता है। अगर उसमें एक भी मुसलमान कहीं दूर से मिल गया, बस सुई वहाँ आके अटक जाती है। उससे क्या होता है कि जो असल जांच होनी चाहिए, जहाँ जांच होनी चाहिए, जिस पर फोकस होना चाहिए, वो सब हट जाता है और जांच चाहे कहीं दूसरे उसमें चली जाती है और बेगुनाह लोगों को पकड़ लिया जाता है और बेगुनाह लोग उसकी सज़ा काटते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं और फिर एजेंसियाँ और सरकार उनके लिए सबूत नहीं जुटा पाती कि उनको आतंकवादी घोषित करें। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में जितने भी लोग आतंकवाद के नाम पे पकड़े गए, इल्ला माशाल्लाह एक आध को छोड़कर, कोई भी किसी को भी आतंकवादी साबित नहीं कर पाए। और जिनको इन्होंने कह दिया उनको फांसियाँ दे दी, फांसी दे दी, रात को कोर्ट खुलवा के फांसी भी दे दी, लेकिन सबूत उनके लिए भी नहीं जुटा पाए कि ये आतंकवादी है। सबूत उनके लिए भी नहीं जुटा पाए। बस ठीक है, जज से कोर्ट से फैसला सुनवाया। बात आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जिहादी का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया। अब हर चीज़ में जिहाद शब्द आ रहा है। जिहाद क्या होता है, अगर हमारे दर्शकों को आप समझा सके तो? देखिए, जिहाद को असल में समझना नहीं चाहते लोग। जी। एक आदमी ने कहा कि जो आदमी 2-2-4 साबित कर दे, मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा, यहाँ तक कि बीवी भी हार जाऊंगा अपनी। बीवी ने कहा, बेवकूफ़ आदमी, 2-2 ही हो जाते हैं, तो मुझे भी हार जाएगा? बोले हाँ। ये ऐसा कैसे? उसने कहा, भाई मैं 2-2-4 मानूंगा तब ना, मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो कहूँगा 2-2-5 होते हैं। सवाल ये है कि जिहाद को समझना ही नहीं चाहता कोई। आप लाख व्याख्या बयान कीजिए, और कुरान हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और दूसरी ज़बानों में भी है,
और लोग उसको पढ़ भी रहे हैं और सबको पता भी है जिहाद क्या है। लेकिन क्योंकि मुसलमान को बदनाम करना है, इसलिए जिहाद के दूसरे माने यानी आतंकवाद, जिहाद को आतंकवाद कहकर उसकी व्याख्या की जाती है। हालांकि जिहाद आतंकवाद नहीं है। जितनी भी जंगें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लड़ी हैं, वो सब की सब दिफाई जंग थी, यानी किसी ने जंग थोप दी तो उसका मुकाबला किया है। आपने कभी अटैक नहीं किया। जिहाद का मतलब अटैक है ही नहीं। अगर कोई आदमी जालिम है तो जालिम को अल्लाह जन्नत दे देगा? जो अल्लाह गफूर रहीम है, रहमतुल्लिल आलमीन है, करीम है, हैं, मगफिरत करने वाला है, वो क्या किसी जालिम को जन्नत देगा? अटैक करने वाला तो जालिम होता है। जब कह दिया कि अगर किसी ने बिला वजह एक आदमी को कत्ल कर दिया तो पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, तो फिर जिहाद के नाम पर अगर कोई आदमी कत्ल कर रहा है, वो भी तो जालिम हुआ ना, वो भी इंसानियत को कत्ल करने वाला हुआ। जन्नत कैसे मिल जाएगी? और जिहाद के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है कि साहब जो आदमी जिहाद में मारा जाए तो वो जन्नती है। वो इसलिए जन्नती है क्योंकि जिहाद हमला करने का नाम नहीं है, किसी पर अटैक करने का नाम नहीं है। अगर कोई हम पर अटैक कर दे, अपने बचाव में जो जंग लड़ी जाती है, जिसको हमारे देश का संविधान ये कहता है कि अगर कोई आदमी आप पर हमला कर दे तो आप अपने बचाव में गन उठा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं। आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं लगेगा अगर आपकी गोली से कोई मर गया। यही जिहाद है कि अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, हम अपने बचाव में जो जंग लड़ रहे हैं उसमें चाहे सामने वाला मरे तो हम मर्डरिस्ट नहीं है, जालिम नहीं है, और हम मर गए तो जन्नती हैं। इसीलिए कहा गया कि मुसलमान अगर मरता है तो जन्नती होता है और अगर जीत जाता है तो गाजी कहलाता है। इसलिए कि वो अपने दिफा की जंग लड़ रहा है, वो किसी पर अटैक नहीं कर रहा है। तो जिहाद तो ये है, लेकिन उसको समझना नहीं चाहता ना कोई भी। जिहाद को आतंकवाद, हर मुसलमान आतंकवादी होता है। कहाँ तक समझाओगे आप? मैंने कितने नाम गिनवाए और कितने नाम सरकार के पास हैं, पूरी लिस्ट है। उन नामों को हाईलाइट नहीं किया जाता है। हाँ, ये बता रहा हूँ कि देखो 6 डॉक्टर पकड़े गए मुसलमान, उन 6 के नाम हैं। जो 5 नाम मैंने गिनवा दिए ये कहीं नहीं फिल्म में दिखेंगे आपको, क्योंकि ये हिंदू हैं। अगर हिंदू एंगल आ गया इस खबर में तो वो खबर मर जाएगी, टीवी पे चलेगी ही नहीं। टीवी पे खबर वही चलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। अब देखिए, सलमान जो लड़का जिसके नाम गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, उसने गाड़ी बेच दी, चली गई, उसके पास से बात खत्म हो गई। अब दूसरे आदमी के नाम गाड़ी है, देवेंद्र के नाम गाड़ी है, लेकिन उसका नाम नहीं, उसका नाम ही नहीं कहीं। भाई मैंने अपनी गाड़ी बेच दी साल 2 साल पहले, तो मेरा मामला खत्म उससे। सलमान नाम ज्यादा उजागर किया जा रहा है, इसलिए उजागर किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए वो मुसलमान है। अच्छा, अब देवेंद्र भी कह रहा है कि साहब मैंने तो बेच दी थी ये, लेकिन सामने वाले ने नाम नहीं कराई। इसका क्या सबूत है कि आपने बेच दी थी? अगर आप बेचेंगे तो उसका कम से कम एक लेटर साइन होता है जी, सेल लेटर, सेल लेटर जिसको बोलते हैं, वो तो होगा आपके पास, दिखाओ। वो भी नहीं है क्योंकि आपने बेची ही नहीं। और उस सेल लेटर पे भी दोनों के साइन होते हैं, बिल्कुल, सामने वाले के भी होते हैं और जो मालिक है उसके भी होते हैं। दिखा दो मीडिया को वो लेटर कि जी हमने बेच दिया था। वो आपके पास है ही नहीं। आपने तो ये कह के कि मैंने बेच दी थी गाड़ी और उसने अपने नाम नहीं कराई। सवाल ये है सबसे बड़ा, मैं पुलिस से भी पूछना चाहता हूँ, मेरे नाम अगर गाड़ी है साजिद रशीदी के और उससे एक मर्डर हो जाता है और मैंने वो गाड़ी, मैं ये कह दूं कि साहब मैंने तो बेच दी थी ये गाड़ी, इसने नाम नहीं कराई, तो मुझे छोड़ देगी पुलिस? बताइए आप, किसको पकड़ेगी पुलिस? पुलिस उसको पकड़ती है जिसके नाम गाड़ी होती है। गाड़ी आपके नाम है तो जिम्मेदार आप हैं। आपने बेची तो नाम क्यों नहीं कराई? इसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ेगी और उसकी सज़ा ये है कि जेल में आप ही जाओगे। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ कानून अलग हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाते हैं कानून। तो ये सारा खेल सियासत का खेल है। मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदू मुसलमानों को, जितने भी इस तरह की न्यूज़ देखते हैं, ये सबके बाद सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, ये बातें बनाई जा रही हैं, है नहीं।
ये है नहीं। बहुत सारे हमले हैं जिनका अभी तक ये भी नहीं पता कौन है, किसने किए, कोई सबूत न दे पाए। आप सत्यपाल मलिक को आपने सुना होगा, वो सबूत मांगते मांगते चले गए। मांगते मांगते दुनिया से चले गए, कोई नहीं दे पाया उनको सबूत। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अवाम को समझना चाहिए। अगर सियासी कोई आदमी इस तरह की हरकत करता है तो वो उस तक रहती है, लेकिन वो बात जब अवाम में चली जाती है वो देश के लिए ख़तरनाक हो जाती है। इससे बचने की ज़रूरत है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपसे बात